हेलो दोस्तों, मैं शमीम और आप लोगों का वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल में गोल सीक का ऑप्शन सीखेंगे और गोल सीक का अलग-अलग एग्जांपल में हम लोग करके देखेंगे कि किस तरह से गोल सीक आपके काम को आसान कर देता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले एमएस एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। ये एमएस एक्सेल स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक डेटा बना हुआ है, इसमें हम लोग गोल सीक का यूज़ करना चाहते हैं। इस डेटा में है क्या? सिंपल टाइप का एक डेटा बना हुआ है। इस डेटा में यहाँ पे एक स्टूडेंट का मार्क्स लिखा हुआ है। अब इसका परसेंटेज यहाँ पे जो आ रहा है, वो 61.14 आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसका परसेंटेज हम 65 करना चाहते हैं। इसका परसेंटेज क्या होना चाहिए? 65 होना चाहिए और यहाँ से किसी सब्जेक्ट का नंबर, किसी एक सब्जेक्ट का नंबर, मैथ का सब्जेक्ट हम लोग बढ़ा के क्या करना चाहते हैं? इसको 65% करना चाहते हैं। कितना मैथ में बढ़ा दें कि 65 हो जाएगा? तो इसको कैलकुलेशन करके बैठाने में बहुत आपका टाइम जाएगा लगेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? सिंपल आप गोल सीक का यूज़ करके बहुत ईज़िली कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक रखेंगे और यहाँ पे डाटा टाइप में आ जाएँगे। डाटा टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपको इधर ऑप्शन मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा गोल सीक। आप इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही गोल सीक में क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का छोटा-सा आएगा। इस बॉक्स में देखिएगा सेट सेल। सेट सेल में हम लोग इस सेल को सिलेक्ट कर चुके हैं। उसका सेल रेफरेंस नंबर आ गया B15। अब हम लोग यहाँ नीचे लिखा और टू वैल्यू कितना करना है हमको? 65 करना। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 65। 65 टाइप कर दिए। अब यहाँ पे लिखा बाय चेंजिंग सेल। किस सेल को चेंज करके करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और हम लोग मैथ का जो नंबर है उसको चेंज करना चाहते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, उसका सेल रेफरेंस नंबर आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज आपका 65 हो गया और मैथ का जो नंबर था वो 84 हो गया। यहाँ पे 84 अगर कर देंगे तो 65 नंबर हो जाएगा। तो गोल 6 से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आगे का फ्यूचर वैल्यू आप जानना चाहते हैं कि कितना देने से कितना होगा, वो इजीली कर सकते हैं। तो आप इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो पुराना वैल्यू यहाँ पे रह जाएगा और ओके करेंगे तो आपका जो वैल्यू अभी सेट किया वो वैल्यू यहाँ पे आपका रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ गोल सीक कर सकते हैं। तो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक सीट यहाँ पे बना हुआ है मेरा, इस सीट में आते हैं। अब इस सीट में यहाँ पे कीबोर्ड हम लोगों का है, जिसमें यूनिट है 25 और उसका जो यूनिट का प्राइस है वो इतना रुपया है और टोटल इसका इतना रुपया। हम चाहते हैं कि यहाँ रुपया को थोड़ा-सा चेंज करें कि कितना दाम प्राइस को अगर हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करके रखें तो इसको 10,000 हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए गोल सीक का यूज़ करेंगे तो हम लोग इसमें देखिए गोल सीक में आ जाता है। वटाकर से इसमें आते हैं, गोल सीक में आते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 10,000 करना है। 10,000 का लेने के लिए कितना यूनिट हम लोगों का होगा, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू में डाल देते हैं 10,000 और चेंज किसको करना चाहते हैं? हम लोग प्राइस को चेंज नहीं करना चाहते, यूनिट को चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए यूनिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे 18 पॉइंट लगभग आप 19 यूनिट मान लीजिए, 19 यूनिट आप अगर खरीदते हैं तो आपका 10,000 में ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप कैंसल करते हैं इसको, हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर कम दाम वाला खरीदें तो 10,000 में 25 ही होना चाहिए, लेकिन दाम कितना कम होने से आपका 25 10,000 में मिलेगा 25 यूनिट। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक रखेंगे, फिर से जाते हैं हम लोग गोल सीक में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेल सेट वैल्यू करते हैं, यहाँ पे सेट वैल्यू दिया हुआ है और टू वैल्यू हम लोग 10,000 रखेंगे। रख दिए। अब यहाँ पे हम लोग चेंज करना चाहते हैं प्राइस को और सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक दिखा रहा है कि अगर आपका पर यूनिट प्राइस 400 अगर होगा तो आप 10,000 में आपका 25 पीस हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू आपका आगे का वैल्यू देखने के लिए गोल सीक का यूज़ किया जाता है। अब इसको कैंसिल करेंगे, पुराना वैल्यू रहेगा, अगर ओके कर देंगे तो वही ऑप्शन आपको जो वहाँ पे आया था रिजल्ट वो दिखाई। अब इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कोई लॉन है, लॉन में यहाँ पे एक लैपटॉप है, लैपटॉप कोई लॉन में खरीद रहा है, उसमें प्राइस उसका 40,000 है, उसका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है 22% है, वो 24 मंथ में आपका आप क्या कर रहा है उसको पेमेंट कर रहा है। तो ईएमआई उसका निकल रहा है 2,075 रुपये 13 पैसा, ये ईएमआई है उसका मंथली। तो हम लोग यहाँ पे पीएमटी से इसको निकाल दिया। अब इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं कि हम लोग तो उस यहाँ पे अमाउंट को चेंज करें या फिर हम लोग मंथ को चेंज करें, तो हम लोग वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। तो कैसे इसको हम लोग चेंज करके कैसे चेंज करेंगे, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ये 2,000 रुपये हमको ईएमआई देना पड़ा, 1,500 देना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कितना 1,500 का देने से कितना मंथ में वो पूरा होगा, तो आप लोग जाएंगे यहाँ व्हाट एनालिसिस इफ में, गोल सीक में जाएंगे। गोल सीक में जाने के बाद आप यहाँ वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, टू वैल्यू में हम लोग 1500 कर लेते हैं और बाई चेंजिंग सेल किस सेल को चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग ये मंथ वाले सेल को चेंज करना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं ओके कर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप मंथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है 36 मंथ 9, तो लगभग 37 महीने में आपका क्या होगा, 1500 पर करके आप पर ईएमआई देंगे तो आपका लोन 37 महीने तक चलेगा। तो हम लोग कैंसिल करते हैं इसको। अगर हम लोग यहाँ पे अमाउंट अगर घटाना चाहते हैं कि नहीं, हम लोग 1500 करके देना चाहते हैं लेकिन कम रुपए का लैपटॉप लेना चाहते हैं, कम कीमत का लैपटॉप प्राइस का लैपटॉप लेना चाहते हैं,
तो उसके लिए हम लोग यहाँ फिर से आ जाते हैं व्हाट एनालिसिस इफ में, गोल सीक में आ जाते हैं और यहाँ पे ट्रू वैल्यू हम लोग वही 1500 रखते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसा आप कम करके ज़्यादा करके रख सकते हैं। तो ये 1500 रखेंगे और हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं। अभी हम लोग इसका जो प्राइस है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ रहा है कि 28,000, लगभग 29,000, अप्रॉक्सीमेटली 29,000 का आप लैपटॉप लेंगे तो आपको मंथली जो ईएमआई पड़ेगा वो 1500 रुपये पड़ेगा, जो 24 मंथ में आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गोल सीक ऑप्शन का यूज करके बहुत इजीली इसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हम ओके कर लेते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे देखिएगा, इस गोल सीक ऑप्शन का एक कंप्यूटर सेंटर है, उसमें हम लोग का 10 कंप्यूटर है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज आपका मंथली यहाँ लग जाता है आपका 2,000 रुपया, स्टाफ का आपका लग जाता है 24,000 रुपया, रेंट लग जाता है 6,000 रुपया, टोटल यहाँ पे 32,000 रुपया लगता है। अब हम लोग जो उसमें चार्ज करते हैं 15 रुपया पर घंटा चार्ज करते हैं, जो कैफ़े में आता है या सेंटर में आके काम करता है उसके लिए। और यहाँ पे वर्किंग आवर्स हम लोग दिन में 10 घंटा काम करते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ एक दिन में कितना हम लोगों का अर्निंग हो रहा है, तो हम लोग यहाँ इसको निकाल दिए कि ये इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 10 कंप्यूटर से इसको 1500 आ गया। अब वर्किंग डेज पर मंथ, एक महीना में हम लोग कितना दिन काम करता है, 24 दिन काम करते हैं और हम लोग उस 24 दिन को इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो इसके यहाँ से 36,000 मंथली हम लोग का आता है। तो हम लोग का खर्चा कितना हो रहा, तो 32,000 हो रहा था और यहाँ पे हम लोग का इनकम जो हो रहा है वो 36,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट में जा रहा है, तो प्रॉफिट में कितना दिखा रहा है, 4,000 दिखा रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि इस प्रॉफिट को 10,000 तक लेके जाना है। तो हम लोग यहाँ पे कितना चार्ज बढ़ाएँ पर आवर के 10,000 तक हम लोग का ये प्रॉफिट चले जाए। तो हम लोग फिर गोल सीक का यूज़ करते हैं। तो एनालिसिस इफ में आते हैं, गोल सीक ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ आने के बाद प्रॉफिट जो लिखा रहा है 4,000, इस पर क्लिक करते हैं, सेल को क्लिक करते हैं और उसके बाद आता है व्हाट एनालिसिस इफ। ये डेटा टूल में मिलेगा, व्हाट एनालिसिस इफ। और उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे, उसके बाद गोल सीक में क्लिक करेंगे। गोल सीक में क्लिक करने से आपका गोल सीक का डायलॉग बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में आपको टू वैल्यू में हमको क्या करना है, 10,000 करना, 10,000 करना। 10,000 कर दिए बाय चेंजिंग सेल। किसको चेंज करना चाहते हैं हम लोग, पर आवर चार्ज को कम कर को चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक किए, उसके बाद हम लोग जैसे ही ओके करेंगे तो हमको बताएगा कि 10,000 आपको अगर प्रॉफिट करना है मंथली, तो आपको यहाँ पे 17.5 रुपया पर आवर चार्ज करना है। तो ये आपको यहाँ पे बता दिया। अब कैंसिल करके हम लोग अगर यहाँ पे वर्किंग आवर बढ़ाना चाहते हैं कि वर्किंग आवर यही चार्ज रखें, वर्किंग आवर कोई बढ़ा दे और उसके बाद 10,000 का प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग कॉल शीट का यूज करते हैं। कॉल शीट में गए और यहाँ पे हम लोग फिर से लिख देते हैं 10,000, कुछ भी लिख सकते हैं, 12,000, 13,000, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लिखिए। उसके बाद यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप किस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, हम लोग वर्किंग आवर्स को चेंज करना चाहते हैं, क्लिक कर दिए। फिर से इस बटन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो आप अगर लगभग 11.5 घंटा अगर आप काम करेंगे तो आपका 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये गोल सीक ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे का जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।